अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन का, और उसमें हम दो रिलेशन की टाइप्स जो हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन को भी हम स्टडी करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन असल में होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? अगर आपके पास एक सेट दे दिया जाए या दो सेट दे दिए जाएं, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आपने उसमें ऑर्डर पेयर लिखने होते हैं। ऑर्डर पेयर लिख के फिर जो है उनके एंड पे और स्टार्ट में मिडल ब्रैकेट्स में वो लगा दी जाती हैं, क्योंकि एक सेट होता है इसलिए। अब देखिए, मेरे पास इधर मौजूद था, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ ए का। मेरे पास ए जो सेट था उसमें 3 एलिमेंट्स थे, 1, 2 एंड 3। अब एक एलिमेंट बारी बारी बाकी तीनों एलिमेंट्स के साथ, खुद भी अपने साथ भी और बाकी 2 एलिमेंट्स के साथ भी पेयर्स बनाएगा। ऑर्डर पेयर में आएगा ये फॉर्म, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। अब 1, सबसे पहले 1 खुद के साथ पेयर बना लिया उसने, ऑर्डर पेयर। फिर 1 नेक्स्ट 2 के साथ बनाएगा, फिर 1 3 के साथ बनाएगा। फिर अब 1 की बारी ख़त्म होगी तो 2 1 के साथ बनाएगा, 2 फिर 2 के साथ, और इसी तरह 2 3 के साथ। नेक्स्ट 3 1 3 2 और 3 3 भी इसी तरह लिखे जाएंगे। अब इसमें से हम कोई भी सबसेट उठा लें। देखें, मैं कोई सबसेट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर मैं उठा लूँ जी 3 2 2 1, कोई भी सबसेट है ना, तो कोई भी इसका सबसेट आप उठा लें और उसे आप इस तरह जो है, क्योंकि ये भी एक सेट है ना, एक सेट है ना, तो सब सेट का मतलब होता है कोई उसमें से एलिमेंट्स उठा लें। मैंने 2 एलिमेंट उठाए, ये एक एलिमेंट और ये एक दूसरा एलिमेंट, यानी मैंने 2 ऑर्डर पेयर उठा लिए। तो सबसेट है, सबसेट भी एक सेट होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए। तो मैंने एक सबसेट उठाया उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। तो ये रिलेशन है किस में? रिलेशन इन ए क्रॉस ए, या रिलेशन इन ए, इसे हम सिंपली कह सकते हैं। इस तरह का रिलेशन आप इधर से फाई निकाल सकते हैं, यानी जिसे हम नल सेट कहते हैं। तो वो भी एक नल सेट भी क्या है, वो भी एक रिलेशन है ए क्रॉस ए में। क्यों? क्योंकि फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ये भी एक सेट था ए क्रॉस ए, तो इसका सबसेट भी फाई होगा। तो रिलेशन आप कोई भी सबसेट उसमें से उठा लेंगे तो वो रिलेशन कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। आप चाहे उसमें 2 एलिमेंट रखें, 3 रखें, चाहे आप उठा के सारे ही रख दें, वो क्या होगा उसमें उसका सबसेट होगा और वो रिलेशन कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फिर है इसकी 2 टाइप्स रिलेशन की, एक है रिफ्लेक्सिव और एक है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से कुछ रिलेशंस बनाने हैं आगे। उन रिलेशन को हमने चेक करना है कि आया वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन में देखें, लिखता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए कोई उसका एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, वो अगर ए सेट में जो है बिलोंग कर रहा है, इनमें से कहीं पे भी वो बिलोंग कर रहा है, इन तमाम के लिए, फॉर ऑल का मतलब तमाम के लिए, जो जितने भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी हो कि ए जो है रिलेट कर रहा हो ए के साथ, एक रिलेशन बना रहा हो ए के साथ। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि वो खुद के साथ रिलेशन बना रहा हो। देखें, ये वर्ड जो रिफ्लेक्सिव है ना, ये खुद अपनी कहानी बता रहा है। रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्शन होगी, उसका अक्स पड़ेगा, यानी अगर कोई नंबर 3 है तो उसका अक्स क्या होगा, वही 3 खुद होगा। तो खुद अपने साथ जो है रिफ्लेक्स एक बना रहा है, यानी एक रिफ्लेक्शन बना रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अच्छा, इसमें एक बात आपने नोट करनी है, इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर मैं ये रिलेशन निकाल लूँ ना, यानी ए खुद के साथ रिलेशन बनाए, कोई भी नंबर, इनमें से देखें कोई नंबर लें, अब 3 ले रहे हैं आप, तो वो 3 जो है खुद के साथ रिलेशन बना रहा है। उधर से मैंने ये देखें सबसेट उठाया ये वाला, तो ये एक रिलेशन है। पहली बात, रिलेशन मान लिया जी हमने है, लेकिन हमने इधर क्या कहा था, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए में जितने भी ए बिलोंग कर रहे हैं, छोटे ए जितने भी बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। हम इसको रिलेशन तो कह सकते हैं, लेकिन हम इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे जब तक हम इसमें सारे के सारे ना लिख लें, सारे के सारे ऑर्डर पेयर ना लिख लें। देखें, अगर मैं रिलेशन R2 निकालता हूँ, उसमें सारे ऑर्डर पेयर लिखता हूँ, 1 1 भी हो गया। देखिए 1 खुद के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा, फिर 2 जो है खुद के साथ रिलेट कर रहा है, इसी तरह 3 जो है 3 के साथ रिलेट कर रहा है, और मैंने सारे के सारे उठा लिए। अब देखें डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि जितने भी एलिमेंट्स थे ए में,
वो खुद के साथ रिलेशन बना रहे हों, खुद के साथ, जब खुद के साथ रिलेशन बनाएंगे तो आर इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन ए, तो आर जो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा ए के अंदर। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में कहता है आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन इन ए, वो जो हमने ए क्रॉस ए बनाया था वो कहता है इसमें एक ट्रांजिटिव रिलेशन आर उस वक्त होगा जब ए बी बिलोंग टू आर, जो हमने रिलेशन बनाया है उसमें ए बी हो बी सी भी हो। अगर ये दोनों आ जाए ए बी, देखिए इसमें कंटिन्यूटी चेक करें आप कि ए था फिर बी था फिर बी दोबारा आ जाए। ठीक है, तो ये देखें ए था बी था, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में बी पहले आ जाए यानी शुरू में, और बी के बाद फिर नेक्स्ट जो क्या आ जाए सी आ जाए। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर आ जाए ए बी बी सी, कंटिन्यूटी चेक करें ए बी और फिर बी सी, अगर ये इस तरह आ जाती है कंटिन्यूटी तो फिर वो कहता है कि अगर ये भी हो पहला और तीसरा, देखिए पहला और दूसरा अगर है फिर दूसरा और तीसरा भी है तो पहला और तीसरा भी होना चाहिए, यानी ए सी भी बिलोंग कर रहा हो हमारे रिलेशन में, तो तब जो है वो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। चले हम इसको मिसाल से देखते हैं, फिर इजीली आपको समझ आ जाएगा। मिसाल में ये है कि आप कोई रिलेशन उठाते हैं हम इधर से, अच्छा इस तरह जिस तरह मैंने रिफ्लेक्सिव में कहा था जितने भी एलिमेंट है सब के सब वो आने चाहिए। 1 1 अकेला लिखेंगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, हम 1 1 2 2 और 3 3 लिखेंगे तब रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए ऐसा नहीं है, ट्रांजिटिव के लिए क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए जी, अब हमने ए बी कोई एक सिलेक्ट करते हैं नंबर, ए बी से मुराद हम 1 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, इधर से ऑर्डर पेयर 1 2 लिया मैंने। ठीक है, अब 1 2 बिलोंग कर रहा है किस में, ए क्रॉस ए में। ठीक है, अब 1 2 बिलोंग कर रहा है तो आप देखें 2 3 भी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए में। अब देखें 1 2 फिर जो दूसरा नंबर है पहले आए अगले ऑर्डर पेयर में, और फिर वो जो लास्ट नंबर है तीसरा वो आए, तो फिर ये पहला और तीसरा एक दूसरे के साथ रिलेट कर जाते हैं। 1 और 3 जो है वो भी बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस ए में। अगर मैं ये तीनों ऑर्डर पेयर ले लूँ और इसका एक रिलेशन बना दूँ, यानी सबसेट में ये तीनों एलिमेंट्स लिख दूँ, तीनों ऑर्डर पेयर यूँ 1 2 2 3, देखें पहला दूसरा दूसरा तीसरा, फिर पहला और तीसरा भी हो यानी 1 3 भी हो, तो तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ये जो R1 है ये क्या है जी, R1 इज़ ट्रांजिटिव। ठीक, अब ट्रांजिटिव की बात समझ आ गई। अब मैं जो बात कह रहा था कि उधर मेरे तमाम एलिमेंट्स जो ए में थे उनको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वो तमाम के तमाम रिफ्लेक्सिव शो करा रहे हों सारे एलिमेंट्स, लेकिन ट्रांजिटिव में ऐसा नहीं होता। आप कोई एक जो है 3 का अगर आप वो कर रहे हैं तो 3 एलिमेंट्स कोई से भी लिख दें, अगर कोई और भी 3 एलिमेंट बना रहे हैं, 3 ऑर्डर पेयर जो हैं वो भी ट्रांजिटिव शो कर रहे हैं, आप लिख देंगे तो तब भी ठीक है, अगर आप ना भी लिखें तो तब भी वो 3 से गुजारा हो जाएगा। यानी देखें, और मैं मिसाल देता हूँ आपको, उसमें देखें ये जो हमारे पास था इसमें अगर मैं ये रिलेशन लूँ, ये रिलेशन लूँ कि भाई 2 2 3, फिर मैं लेता हूँ जी 3 1, फिर जो है देखें कंटिन्यूटी वही है 2 3 फिर 3 और फिर लास्ट जो तीसरा नंबर था 1 2 3 3 3 1, तो फिर 2 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 1। तो अब क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये भी तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर मैं इसको सारे को इकट्ठा ही इन तीनों पेयर्स को भी इधर उठा के लिख दूँ तब भी सारे ट्रांजिटिव ही होगा, लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि ये मैं ना भी लिखूँ तो तब भी वो ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। तो उम्मीद है कि ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक छोटा सा सवाल है आपसे, वो आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज़ मैं उसको फिर नेक्स्ट टाइम उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपको बता दूँगा उसका आंसर। यह आपके लिए एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि आपने बताना है कि हमारे पास जो फाई है, फाई एक सबसेट है ना, ये आपने ये बताना है फाई जो है वो इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन ए आर नॉट। ठीक है, हमने ये बताना है जो फाई है, देखिए सबसेट तो है,
तो रिलेशन भी हुआ। देखिए हम सबसेट उठा रहे हैं तो मतलब जो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो रिलेशन होता है, लेकिन आपने बताना कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। इसका जवाब ज़रूर बताइए।